दिवाली पर माँ पार्वती ने बनाई रंगोली। दादी, माँ कब आएगी? बहुत भूख लगी है। क्या करूं बेटा, जब तेरी माँ कुछ खाने का लाएगी तभी तो कुछ दूंगी। घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा है। थोड़ी देर और इंतजार कर, माँ आ जाएगी। अब तक तो कमला को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कोई काम मिला है उसे या नहीं। माँ, मेरी तबीयत की वजह से तुम्हें और पूरे परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। पता नहीं ये खून की कमी और कमजोरी कहाँ से आ गई जो मैं बिस्तर पर ही पड़ गया। बेटा, तूने अपना ध्यान नहीं रखा। भूखे पेट रिक्शा चलाता रहा तो खून में कमी तो होनी ही थी। देख, अभी भी मैंने तेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तूने वो भी नहीं खाई। माँ, ये खिचड़ी तुम राजू और पिंकी को दे दो। थोड़ी देर बाद कमला कुछ खाने का लाएगी, मैं वो खा लूंगा। नहीं पापा, ये खिचड़ी आप खा लो। आपको फिर दवाई लेनी होती है, मुझे भूख नहीं है। जब माँ कुछ लाएगी तब खा लूंगा। हाँ पापा, ये खिचड़ी आप खा लो। ये तो बहुत थोड़ी सी खिचड़ी है। इससे तो आपका भी बहुत मुश्किल से पेट भरेगा, और ये आप हमें खाने के लिए कह रहे हो। आप खा लो पापा, मुझे भी भूख नहीं है। देखा महेश, तेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। घर की परेशानियों को पूरी तरह समझने वाले हो गए हैं। बस देवी माँ कृपा करे और कमला को कोई काम मिल जाए। कुछ देर बाद कमला लौट आई। थोड़ी बहुत मजदूरी करके उसने जो पैसे कमाए थे उनसे उसने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान खरीद लिया। माँ जी, रोजाना के 10-20 रुपए कमाने से मुझे नहीं लगता मैं घर का किराया दे पाऊंगी। मुझे कोई और काम करना होगा। लाला जी किराया मांग रहे थे। अगले हफ्ते तक उन्हें किराया भी देना है। ऊपर से दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। दिवाली के त्योहार पर ही कोई काम मिल जाता तो मैं लाला का किराया दे देती। चिंता मत करो बहू, देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगी। और तुम तो वैसे भी देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, तो देखना वो किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है बहू। अगले 2 दिन तक कमला काम ढूंढती रही, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। कमला बहुत परेशान हो रही थी। मकान मालिक किराया मांग रहा था, ऊपर से त्योहार था, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। देख कमला, मोहन की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने तुझ पर बहुत तरस खा लिया था। अब तेरे पास दिवाली तक का समय है। अगर तूने मुझे दिवाली की शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे दिवाली की रात को इस घर से निकाल दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने त्योहार पर लिहाज नहीं किया और पहले बताया नहीं, इसीलिए पहले ही बता कर जा रहा हूँ। लाला जी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो। मैं मेहनत कर रही हूँ, काम ढूंढ रही हूँ। त्योहार का मौका है ना, इसलिए ज्यादा काम नहीं मिल रहा। दिवाली के बाद मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगी लाला जी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं दिवाली के दिन किराया लेने आऊंगा, पैसे तैयार रखना। लाला चला गया, पर कमला की चिंता बढ़ गई। कमला काम की तलाश में रोजाना इधर उधर भटक रही थी, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। इधर दिवाली के दिन नजदीक आ रहे थे और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती रंगोली बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सारे रंग एकत्रित कर लिए हैं। 1 सप्ताह के बाद दिवाली का त्योहार है, क्यों ना मैं रंगोली बनाने का अभ्यास कर लूं। काफी समय से मैंने रंगोली नहीं बनाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं रंगोली बनाना भूल तो नहीं गई। तभी तो कहते हैं देवी पार्वती कि हर कार्य का अभ्यास होना अति आवश्यक है। चलो कोशिश करो, क्या पता तुम अच्छी रंगोली बना लो। हाँ, देखती हूँ। पता नहीं इस बार रंगोली बनाते हुए हाथ ही नहीं बैठ रहा। मुझे लग रहा है घर के कामों में मैं व्यस्त रहती हूँ, इसलिए सचमुच मैं रंगोली बनाना भूल चुकी हूँ। अब क्या करूँगी? मुझे तो दिवाली पर रंगोली बनानी थी। मुझे कौन सिखाएगा रंगोली बनानी? तभी माँ दुर्गा आ जाती है। आपको रंगोली बनाना मेरी भक्त कमला सिखाएगी। आपकी भक्त कमला? हाँ देवी पार्वती, मेरी भक्त कमला इस समय बहुत मुसीबत में है। मैं चाहती हूँ आप कमला का उद्धार करो। आप कमला के पास जाओ और उसे रंगोली बनाना सिखाने के लिए प्रेरित करो। कमला आपको रंगोली बनाना सिखाएगी और आप उसके जीवन को रंगोली के रंगों की तरह खुशियों से भर देना। बहुत उत्तम विचार है देवी दुर्गा। फिर तो मैं अवश्य ही कमला की सहायता के लिए जाऊंगी। मुझे तो खुद रंगोली बनाना फिर से सीखना है। इसी बहाने आपकी भक्त से मिलना भी हो जाएगा और मैं रंगोली बनाना भी सीख जाऊंगी। इसके पश्चात माता पार्वती पृथ्वी लोक पर कमला के पास पहुंचती हैं।
कमला के बच्चे भूख से व्याकुल थे। घर के हालात बहुत खराब थे। वो कमला के घर पहुंची। बहन, मैं पास के गांव से यहाँ दिवाली की खरीदारी करने आई थी। तुम्हारे घर के पास से गुजरते हुए बड़ी प्यास लगी, सोचा तुमसे पानी मांग लेती हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। आप यहाँ बैठो, आराम से बैठो। माँ, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। आपने मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। माँ, कुछ खाने को दो ना। अरे कमला, तूने जो मेरे लिए रोटी बनाई थी वो राजू को दे दे, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। इससे पहले कि कमला कुछ कहती, माता पार्वती ने तुरंत अपने थैले में से खाने पीने का सामान निकाल लिया। कमला बहन, मेरे पास खाने पीने का सामान है, ये बच्चों को दे दो। पर ये मिठाई और फल तो आपके हैं। कमला, तुमने मुझे अपने घर में बैठने की इजाजत दी, मुझे पानी पिलाया, मुझे इतना सम्मान दिया, तो क्या मैं बच्चों को कुछ खाने का भी नहीं दे सकती? ये लो बच्चों, ये लो, खाओ। बच्चे खुशी से फल और मिठाई खाने लगे। तुमने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, ये देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम पार्वती है। कमला, मुझे दिवाली पर रंगोली बनानी है, पर मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। क्या तुम मुझे रंगोली बनाना सिखा सकती हो? मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर में खुद अपने हाथों से दिवाली पर रंगोली बनाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, मैं तुम्हें रंगोली बनाना जरूर सिखाऊंगी, पर इसके लिए मुझे कुछ रंगों की आवश्यकता होगी। रंगोली के रंग हैं मेरे पास, मैं अपने साथ लाई थी। फिर तो और अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी सी रंगोली बनाना सीख जाओगी। लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि रंगोली कैसे बनाते हैं। इस तरह से रंगों को उठाया और हाथ घुमाते हुए जमीन पर फैलाना है। यहाँ पर हम दीपक बनाएंगे और उसके आसपास कमल के फूल। माता पार्वती भोली भाली कमला को देखकर मुस्कुरा रही थी। कमला बहुत मेहनत से उन्हें रंगोली बनाना सिखा रही थी। कुछ ही घंटों में कमला ने माता पार्वती को बहुत अच्छी रंगोली बनाना सिखा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कमला, तुमने मुझे इतनी अच्छी रंगोली बनानी सिखाई। अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माता पार्वती ने एक पोटली कमला की ओर बढ़ाई और बोली, कमला, इस पोटली में कुछ धन है, तुम्हारे काम आएगा। और ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये ऐसे ही दे रही हूँ, ये तुम्हारे कार्य का मूल्य है। तुमने मुझे रंगोली बनाना सिखाया, उस पर अपनी मेहनत की, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसलिए इसे अस्वीकार मत करना। इसे रखो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। पर कमला की आंखों से आंसू बह गए। माँ जी, आप सही कहती थी, भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। आज पार्वती बहन के रूप में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात माता पार्वती हमारे घर आई है। इन बहन ने तो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर दिए। पार्वती बिटिया, तुम सचमुच देवी का अवतार हो। आज मुसीबत की इस घड़ी में हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, पर तुमने तो सारी परेशानियों का हल ही निकाल दिया। तुमने हम सब पर बहुत उपकार किया है, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे बेटी। माता पार्वती मुस्कुराई और खुशी खुशी कमला के घर से विदा हुई। माता पार्वती कमला के परिवार को अपना आशीर्वाद देकर गई थी। कहते हैं, जब हमारे घर में किसी देवी देवता के चरण पड़ जाए तो फिर वो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, और ऐसा ही कमला के साथ हुआ। इस बार दिवाली पर उसके घर में अंधेरा नहीं, बल्कि जगमगाती रोशनी थी, और उसका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। धरती लोक के साथ साथ पूरा स्वर्ग लोक और कैलाश पर्वत भी जगमगा रहा था। माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाई रंगोली से पूरे कैलाश पर्वत को सुसज्जित कर दिया था। माँ दुर्गा के साथ सभी देवी देवताओं ने भी माता पार्वती का गुणगान किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा से कमला के जीवन को खुशियों से भर दिया था। नारायण नारायण, पूरा स्वर्ग लोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए, पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है।
सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपमालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे, दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है। तू रो मत, वो देख सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे। तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल, हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुँचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ।
हाँ हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।